BCA वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BCS 40 के स्टैटिस्टिकल टेक्निक का क्वेश्चन पेपर हमने अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर के मैं डिस्कस करूंगा विद सोल्यूशन के साथ। चलो हम देखते हैं पहले क्वेश्चंस। जैसे इसमें पहला वाला क्वेश्चन बोल रखा है डिटरमाइन मीन एंड मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी को लेके है, बॉक्स ए और बॉक्स बी को लेके। तीसरा हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन पेपर हमारा जो सेक्शन बी है, इसमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, चाहे 6 कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। 4 क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं जिसमें से कोई भी 2 ऑप्शन कर सकते हो। 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन होते हैं हमारे, इसमें से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। 10 मार्क्स ईच इंडिविजुअली क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे इसके सोल्यूशंस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए 6, 7, 8 है, पूरा पेपर का PDF मैं आपके लिंक में भेज देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर टी वाला क्वेश्चन है, टी टेस्ट और हाइपोथेसिस टेस्ट का, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट वाले की हम डिस्कस करते हैं। अगर हम पहले वाले की बात की डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो हमारा ये इसका सोल्यूशन है। जैसे हमारा क्वेश्चन था डिटरमाइन द मीन एंड मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो उसके हिसाब से अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारा इसका सोल्यूशन ये रहा। जैसे हमने एक इंडिविजुअल एक टेबल बना रखी मार्क्स की, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है। फिर हम इसका क्या निकाल लेंगे, एक्स आई को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। जैसे 0 और 10 के बीच में हम लाई करेंगे, क्या जाएगा 5, 10 to 15 25, 15, फिर क्या जाएगा 30 25। अब इसका मीन निकालने का क्या इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, इन दोनों का मल्टीपल 10 इंटू में 5, 9 इंटू में 15, 25, ये सोल्यूशन लिखा हुआ है 30 इंटू में 35, 60 इंटू में 45 और 10 दिस वन। ये हमारा एफ आई हो गया। मीन का फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, सबको इंडिविजुअली ऐड किया 3130, एफ आई को ऐड किया अपॉन में दिस वन, डिवाइड करके हमने वैल्यू निकाल ली। क्लियरली अगर हम मीडियन की बात करें, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। H की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी, यहाँ पे H की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे 10। तो यहाँ पे n/2 निकाल लेते हैं। n की वैल्यू टोटल वैल्यू क्या है, 100 को 2 से डिवाइड का 50 किस में लाई करेगा हमारा 74 में। तो इसके सामने वाला क्या जाएगा, ये लोअर लिमिट L, ये फ्रीक्वेंसी, और उसके जस्ट पीछे वाला हम क्या ले लेंगे CF। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें वैल्यू डाल दी, यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्या निकाल लिया हमने 32। ये हमारा क्या हो गया, मीडियन। ये क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, इसके मार्क्स हमें मिल जाएंगे। अगली बात करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था, यहाँ पे भी बॉक्स ए और बॉक्स बी वाला था। इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है, बॉक्स ए और बॉक्स बी। रेड बॉल ब्लू बॉल, रेड बॉल हमारी कितनी की 5, ब्लू बॉल हमारी कितनी है 4, टोटल बॉल कितनी देंगे हमारी यहाँ पे 9। ऐसी बॉक्स बी की बात करते हैं, इसमें रेड बॉल कितनी है 2, ब्लू बॉल कितनी है 5, टोटल बॉल कितने देंगे यहाँ पे 7। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला था, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, एक रेड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, ब्लू। तो हमने पहले निकाली प्रोबेबिलिटी रेड 1, दूसरा ब्लू, फिर पहला ब्लू दूसरा रेड। तो पहले वाले में से निकाल लिया 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरे वाले की क्या लिया 5/7। फिर इसमें से अगर हमने ब्लू की बात की तो 4/9 और यहाँ पे क्या जाएगा 2/7, दोनों को इंडिविजुअली ऐड किया, मैं कैलकुलेट किया, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे। अभी हमने डिस्कस किया था BCS 40 का सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन। अभी हम सेक्शन बी के बात कर रहे हो, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। कोई भी हम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9। जैसा 8 वाला क्वेश्चन जो है हमारा, 8 वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 8 वाला क्वेश्चन हमारा क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे हमने कंपेयर करना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और विथ रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, गूगल से हो जाता है आपका। और एक टाइम सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी भी हमने लिख लेंगे। रिग्रेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर साल पेपर में आता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का। इसका भी मैं डिटेल वीडियो तो आपके पास डाल दूंगा। कोई सोल्यूशन चाहिए हो, किसी को भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो इग्नू से रिलेटेड या NOS से रिलेटेड 10th 12th में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे NOS हो, चाहे इग्नू हो। इग्नू के मैं बेसिकली BCS 40 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी को भी पेपर में कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर हेल्प, तो मेरे को, मैंने अभी नीचे अपने ईमेल आईडी डाल देता हूँ, उसमें आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर वीडियोस के नीचे कमेंट करके हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी आपको डिस्कस करके दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, ये हाइपोथेसिस टेस्ट निकालना था। टेबल में ये दे रखी थी स्टैटिस्टिक्स की, हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड और लो ग्रेड क्वेश्चन के ऊपर। इसके मैं डिटेल सोल्यूशन आपको इसमें से भेज दे रहा हूँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता देता हूँ। ये रहा इसका सोल्यूशन का फर्स्ट पेज, ये है हमारा। जैसे हमने पूरा डाटा में बना हुआ था कंप्यूटर साइंस का,
हाई ग्रेड, मीडियम ग्रेड, लो ग्रेड, ऐसी हम यहाँ पे बना लेंगे। पहले हम सारे कॉलम को यहाँ पे रोज को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इंडिविजुअली हम कॉलम को कैलकुलेट कर लेंगे। सारे कॉलम को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया हमने और सारी रोज को कैलकुलेट कर लिया। H1 को हम बोलते हैं डिपेंडेंस और H1 को हम लेते हैं इंडिपेंडेंस डाटा। जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई की वैल्यू निकालने का? इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ रो इंटू में सम ऑफ कॉलम अपॉन में टोटल नंबर। जैसे अगर मेरे को पहले वाली डाटा की वाली बात करें E36 की, E36 की वैल्यू निकालूंगा तो इसके रो का टोटल कितना है 150 ले लिया, इसके रो के कॉलम का टोटल कितना है 120 ले लिया, अपॉन में टोटल कितना था मैं यहाँ पे 500 डिस्कस करके वैल्यू निकाल ली 36। ऐसी E72 की बात करूंगा, इस रो का टोटल कितना है मैं यहाँ 150, इस रो का कॉलम कितना है 250, तो 150 इंटू में 250 अपॉन में 500 वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली E42 की वैल्यू भी बात करूंगा तो इस रो का टोटल कितना है 150, इस रो कॉलम का टोटल कितना है 130, 130 इंटू 150 अपॉन में 500 डिवाइड करके निकाल लिए 39। ऐसी इंडिविजुअल सारे कॉलम का डाटा निकाल लेंगे। ऐसी जैसे हम किसका निकाल लेंगे यहाँ पे E34 का, 22 को 44 का, 50 का, 56 का, 44 का, हमने सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है हमारा एस्टिमेटेड और कैलकुलेट। ये हमारा ऑब्जर्व टेबल थी, ये हमारा एस्टिमेटेड टेबल थी। ऑब्जर्व माइनस एस्टिमेटेड निकाल के स्क्वायर करके अपॉन में EI, ये इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं टोटल हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल करेक्ट है या इनकरेक्ट। ये वैल्यू अगर हम डिस्कस करने के बाद अगर हम लास्ट में निकालते हैं एक्स स्क्वायर कि हमारा टेस्ट क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे साई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्वेशन टेबल माइनस एस्टिमेटेड अपॉन में एस्टिमेटेड। इसकी कैलकुलेट करके वैल्यू 20.9 निकला। एक्स स्क्वायर 0.5 की वैल्यू देखी 9.49 है, इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, तो इससे हमें क्या पता लगता है अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होती है तो हम क्या कर सकते हैं 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से हमारा क्या जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। सही है कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस निकला इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंस, ये कैलकुलेट करेंगे। अगर लेस देन होता तो हम क्या लिख देते डिपेंडेंट। चलो ओके, थैंक गाइस। अगर आपको और भी कोई डिस्कस हो, कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमें है कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किसी को भी असाइनमेंट अपलोड करवाने हो या किसी भी असाइनमेंट्स के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही हो इग्नू में, आपके असाइनमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं या फिर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, पेड असाइनमेंट चाहिए या फिर रिटर्न असाइनमेंट चाहिए, तो हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।